देवभूमि में अग्नि प्रलय, भीषण आग में धू धू कर जल रहे जंगल। आग की जद में आने लगे इंसान, जान बचाकर भाग रहे लोग। धुएं के गुबार में घुट रहा दम, लोग हुए बेहाल, सबका बुरा हाल। उत्तराखंड को अब आईआईटी कानपुर से आस, कृत्रिम बारिश से बन जाएगी बात। जंगलों की आग बुझाने आ रहे एयरफोर्स के जवान। उत्तराखंड जल रहा है, चारों तरफ आग और धुएं का गुबार है। जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक फैल गई है, हर तरफ हाहाकार मचा है। क्या घर, क्या दफ्तर, क्या स्कूल कॉलेज और क्या मंदिर, सब कुछ आग की जद में आकर राख हो रहे हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा के दूनागिरी मंदिर से सामने आई आग की इन भयानक तस्वीरों को देखिए। मंदिर में आग लगी है, आग की लपटें मंदिर की सीढ़ियों तक आ पहुंची हैं। भक्त बेबस नजर आ रहे हैं। ये आग उन तक न पहुंच जाए, इसलिए जान बचाकर भाग रहे हैं। मंदिर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, बस किसी तरह जान बच जाए। आग जैसे ही मंदिर तक पहुंची, डरे और घबराए भक्त जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी के बीच भक्तों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और बड़ा हादसा टल गया। विकराल होती आग से सभी श्रद्धालु सुरक्षित बच गए। घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। उन्होंने वन कर्मियों और अधिकारियों को जंगल की आग को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची तो लोगों की जान पर आफत आ गई। आग की चपेट में आने से अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आग में झुलसने से अल्मोड़ा में 28 साल की एक महिला मजदूर की मौत हो गई। यह महिला जंगल की आग बुझाने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पिछले हफ्ते इसी आग में जलने से महिला के पति और 2 अन्य लोगों की जान चली गई थी। पौड़ी में जंगलों की आग खेतों तक पहुंची तो 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान ये महिला आग में बुरी तरह जल गई। महिला को जिला अस्पताल के बाद ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया, लेकिन इस महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। गढ़वाल मंडल में भी जंगलों की आग भीषण होती जा रही है, जिस पर काबू पाने के लिए वन विभाग और प्रशासन मिलकर कोशिश कर रहा है। लगभग 8.5 दिन का टाइम लगा, 8 दिन 12 घंटे का, तो वो एक मेजर फायर इंसिडेंट था। अदरवाइज हमारी जितनी भी सूचना मिल रही है तो 2 से 3 घंटे में हम उन आग को बुझा पा रहे हैं। 2 FIR की गई है, 35 अज्ञात के खिलाफ भी केस किए गए और लगभग 8 से 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। कॉन्टिन्यूसली उस लाइन पे भी हमारा काम चल रहा है। पौड़ी में जंगल की आग इंदौर स्टेडियम तक पहुंच गई। आग की जद में हॉस्टल आ गया। तस्वीरें इतनी भयावह हैं जिन्हें देखकर ही डर लग रहा है। हॉस्टल के कमरे में रखा बच्चों का सारा सामान जलकर राख हो गया। चारों तरफ आग और धुआं नजर आया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। आग की लपटें क्या है नीचे से ऊपर की तरफ तेज हो गई थी, जिससे हमारे जो पीछे की तरफ का जो हॉस्टल है उसमें क्या है तेज लपटों के कारण रूम के अंदर क्या है उसके तिनके जो आए थे उससे हॉस्टल के रूम में आग लग गई थी, और जिसमें हमारे हॉस्टल के 4 बालकों के डॉक्यूमेंट और खेल स्पेसिफिक किट उनका बुरी तरीके से जल के राख हो गया है। जंगल की आग का ऐसा ही विकराल रूप रुद्रप्रयाग में देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक वनाग्नि की 52 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में 39 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र को नुकसान हुआ है। आग के कारण आसपास में धुआं ही धुआं है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पेयजल स्रोत सूख रहे हैं, साथ ही तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। जंगल की इस आग का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। 3 दिन से यहाँ पर लगातार जो जंगल है वो जल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे अभी भी अगर हम बात करें तो 0 विजिबिलिटी बनी हुई है।
चारों तरफ यहाँ पे धुंध छाई हुई है, एक गांव से दूसरा गांव नहीं देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस इलाके में, इस हरियाली वैली में जो अस्थमा के मरीज हैं, जो विभिन्न सांस संबंधी बीमारी के मरीज हैं, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। जंगल में आग भड़की है। आग बुझाने में वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आग फैलती जा रही है। ऐसे में प्रशासन आग लगाने वालों पर सख्ती भी बरत रहा है। रुद्रप्रयाग में जंगलों की आग लगाने के आरोप में 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वन विभाग आग से निपटने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इस साल कुल हमारे पास 52 वनाग्नि की घटना हुई है, जिसमें कुल 39 हेक्टेयर वन प्रभावित हुआ है। इसमें हमारे द्वारा विभिन्न क्रूज स्टेशनों की स्थापना की गई है और हमारे क्रूज स्टेशन में जो है फायर वॉचर्स तैनात किए गए हैं और इनको समस्त उपकरण और जो भी डिवाइसेज होते हैं वनाग्नि नियंत्रण के लिए जो उपलब्ध कराए गए। अब आग के मौजूदा हालात और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। पिछले 24 घंटों में जंगलों में आग की 24 घटनाएं हुई। इनमें कुमाऊं मंडल की 22 घटनाएं शामिल हैं। आग की इन घटनाओं में 36.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया। इस फायर सीजन में अब तक आग की 910 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1144 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुका है। जंगल की आग से कुमाऊं मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां अब तक 482 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आग के मौजूदा हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वो आला अफसरों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीएम धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सभी जिला अधिकारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर जंगल की आग की नियमित निगरानी के निर्देश जारी करने के लिए कहा है। वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। अभी तक जंगलों की आग बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। ऐसे में धामी सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं, जिसके तहत अब IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की मदद से कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इसकी शुरुआत पेयजल प्रोजेक्ट के तौर पर पौड़ी से होगी। आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल में पानी का छिड़काव किया जाएगा। सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है। शहरों में कूड़ा जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, बल्कि उनकी संपत्ति भी अटैच की जाएगी। फॉरेस्ट फायर की हालात बहुत बढ़ गए हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों एक बैठक करी थी, उसमें जो निर्देश दिए थे उसके कंप्लायंस के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक जिले का प्रभार भी दिया है, उनके कॉन्जर्वेटर्स भी जाएंगे। सबसे अधिक समस्या जो है वो पौड़ी गढ़वाल में इस समय प्रॉब्लम हो रहा है फॉरेस्ट फायर्स का। उसके लिए डीएम पौड़ी ने एयरफोर्स से भी बात कर ली है। अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी श्रीनगर से बकेट में पानी उठा के उसका छिड़काव भी कर रहे हैं, जो एयर से कर रहे हैं। और इसके लिए अब एक नया प्रोजेक्ट भी हम लोग ला रहे हैं, जो IIT कानपुर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है क्लाउड सीडिंग का। तो क्लाउड सीडिंग एक नई तकनीक है जो गल्फ के देशों में काफी यूज किया गया है, UAE में, दुबई में, कतार में। तो अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी क्लाउड सीडिंग की टेक्निक से कुछ वर्षा का वो किया जाए, जिससे हम लोगों के फॉरेस्ट फायर्स कंट्रोल हो जाए। ये तत्काल शुरू हो जाएगा। सीएम साहब से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि ठीक है, क्लाउड सीडिंग का हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे पौड़ी से और इसकी कार्रवाई आगे चल रही है। सीएम साहब के ये भी निर्देश हैं कि कोई भी पराली नहीं जलाएगा और जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में भी कई बार वो लोग कूड़ा जलाते हैं, कूड़ा जलाने पे भी बिल्कुल रोक लगा दी है। सीएम साहब के बहुत इसमें सख्त निर्देश हैं। जंगल की आग से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आग और धुएं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आग का असर हवाई यात्राओं पर भी देखने को मिल रहा है। आसमान में इतना ज्यादा धुआं फैल चुका है कि पिछले महीने शुरू हुई आदि कैलाश हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा को निलंबित करना पड़ा है। इसके अलावा लो विजिबिलिटी के चलते पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे पर उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कई और उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। मौजूदा हालातों को देखकर यही लगता है कि जंगल की आग ने त्रासदी का रूप ले लिया है।
आग से जानमाल और वन संपदा का भारी नुकसान हो रहा है। कृत्रिम बारिश की बात कही जा रही है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी कहना मुश्किल है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि 7 से 10 मई के बीच उत्तराखंड में बारिश की संभावना जताई जा रही है। देवभूमि के लोग आसमान में उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि इंद्रदेव ही हैं जो पहाड़ की इस अग्नि प्रलय को तुरंत शांत कर हालात सामान्य कर सकते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।